चलिए गाइस, आज हम लोग जो अभी स्टार्ट करेंगे ना, आपका जो एग्ज़ाम में सम्स आता है ना 4 मार्क का प्राइस इंडेक्स नंबर का, वो वाले सम्स को भी कंप्लीट कर लेते। कुछ 3-4 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, वो भी कंप्लीट कर लेते। जैसे कि फर्स्ट है प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है कैलकुलेट करने के लिए, सेकंड वाले में क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, थर्ड वाले में वैल्यू इंडेक्स नंबर, एंड फोर्थ वाला जो है लास्ट ईयर्स एंड पास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर। सिंपल सिंपल है गाइस, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल। तो जैसे कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, ओके। तो 4 मार्क का आता, सिंपल है, खाऊ है, ये भी मिल जाना चाहिए आपको 4 मार्क्स अगर आ गया तो सबसे फर्स्ट प्राइस इंडेक्स नंबर है, जो ये वाले सम को हम लोग करते, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते। तो देखिएगा इस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा। कॉमोडिटी दिया हुआ ABCD एंड प्राइस इन 2005 एंड प्राइस इन 2010। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कॉमोडिटी ABCD लिखा है एंड प्राइस इन 2005 एंड प्राइस इन 2010। कॉपी पेस्ट पूरे यही सब लिख दिया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे भी वही लिखा है 6, 16, 24, 4, तो यहाँ पे भी 6, 16, 24, 4, ओके। तो 8, 18, 28, 6, 8, 18, 28, 6, ये सारे को रख दिया। अब हमको पता लगाना है कि ना प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। प्राइस इंडेक्स नंबर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ओके। तो देखिए प्राइस इंडेक्स नंबर, ओके। तो P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो गाइस P1 और P0 का टोटल, तो इसमें P1 कौन सा है, P0 कौन सा, वो याद रखना है अपन को। तो देखिए जो प्रीवियस ईयर होता है ना, प्रीवियस ईयर पिछला, उसको हम बोलेंगे P0, बेस ईयर P0 बोलते हैं। तो देखिए अगर मैं मानूँ तो 2010 और 2005 में पिछला साल कौन सा होगा भाई, पिछला यही होगा, राइट, ओके। ये करंट होगा, जो रिसेंटली जो न्यू ईयर है मतलब करंट ईयर, ओके। इन दोनों में प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा, ये 2005, तो ये P0 रहेगा। तो जो बेस ईयर रहता है ना वो P0 रहता है। P0 कौन सा, पिछला प्रीवियस ईयर, तो P1 कौन सा, करंट ईयर। तो चलिए इसका टोटल करना है पूरा, और इसका टोटल कर लीजिए, बताइए कितना आएगा। तो गाइस अगर मैं P1 का टोटल करता हूँ 8 + 18 + 28 + 6, तो ये आएगा 60। कितना आएगा, 60, ओके। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 6 प्लस, ओके, 6 + 16 + 24 प्लस ये करता हूँ, तो ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, 50। तो फॉर्मूले में देखिए तो क्या बोला है, पहला P1 ऊपर, न्यूमरेटर में P1, तो P1 ये है, इसका टोटल 60, न्यूमरेटर में 60 आएगा, 60 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो 51 जा 52 जा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 120। P01 की वैल्यू क्या आ गई, 120, ख़त्म। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, ओके। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला पता रहेगा तो सम आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, दिखा, फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द गिवन डेटा। अभी यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में प्राइस बोला था इसलिए P1 P0 लिख रहे थे, अब यहाँ पे क्वांटिटी बोला है। तो चलिए PQRS2 PQRST है, तो PQRST हमने भी लिख दिया कॉमोडिटी। यहाँ पे बेस ईयर लिखा है तो बेस ईयर लिखा, यहाँ पे करंट ईयर लिखा। तो मैंने बोला था जो बेस ईयर रहता है उसको 0 से डिनोट करना है, ओके। प्रीवियस ईयर बेस ईयर को 0 से, तो ये 0 होगा, बट क्या होगा, क्वांटिटी ये, तो इसलिए Q0। बात समझ में आ गया, ये Q0, ये देखा Q0, तो ये करंट ईयर क्या रहेगा, Q1। बात समझ में आ गया। चलिए Q0 Q1 समझ में आ गया सबको। तो चलिए अभी इसका पूरा टोटल करेंगे, ओके। अभी क्वांटिटी, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोला है ना, तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोला तो फॉर्मूला लिखते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। चलिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला मतलब Q01 इज इक्वल टू समीशन Q1 डिवाइड बाय समीशन Q0 इंटू 100। समझ में आया। तो Q1 कौन सा है, ये Q1 है, इसका पूरा टोटल, तो इसका टोटल 90 + 70 + 75 + 150 + 90, इसका अगर हम लोग पूरा एडिशन करते हैं, ओके। क्वेश्चन, अच्छा, एक मिनट गाइस, ये 95 है आपका, एक मिनट, ये मिनट, ये 95 है। तो टोटल देखिए यहाँ पे 95 है ना, तो 95 है, ओके। तो ये टोटल पूरा आपका हो जाएगा 480 आ जाएगा।
चलिए इसका टोटल करते हैं 170 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 195 प्लस 205, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 820 हो जाएगा, 820, हाँ 820। तो चलिए फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का क्या है, P1 ये है, तो 480 ऊपर लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर में लिखेंगे 820 इंटू 100। ओके, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये आएगा 48 डिवाइड बाई 82 इंटू 100। समझ में आया? ओके, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 0.5853 इंटू 100 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर लो तो, एंड फाइनल आंसर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 58.53 Q01। बात समझ में आ गया? बात समझा? चलिए ये भी इंडेक्स नंबर का, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी खत्म है। देखिए लास्ट ईयर क्वेश्चन जो था वो यही टाइप का क्वेश्चन था, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क का आया था शायद से, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। चलिए नेक्स्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर। दोनों फॉर्मूला दिखा क्या? प्राइस वाले में समीशन P1 अपॉन P0 था, क्वांटिटी वाले में Q1 अपॉन Q0 था। समीशन लगा देना इंटू 100 लगाना भूलना मत। मैं अभी भी बोल रहा हूँ बच्चा लोग, आप लोग 100 भूल जाते हो। ओके, तो चलिए यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स नंबर बोला है। पहले वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या पहले वो देख लेते हैं। ओके, तो देखिए वैल्यू इंडेक्स नंबर, तो जो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है ना, जो न्यूमरेटर वाले ना दोनों को एक साथ लिख लो। ओके, प्राइस का भी और क्वांटिटी का भी, और डिनोमिनेटर का जो प्राइस का है और क्वांटिटी का दोनों एक साथ लिख लो, तो वही होता है। तो देखिए यहाँ पे V01 इज इक्वल टू समीशन P1 दिखा प्राइस का, एंड समीशन Q1 किसका? क्वांटिटी का। फिर नीचे समीशन P0 Q0 इंटू 100। बात समझ में आ गया? तो मतलब हमको P1 और Q1 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? P1 Q1 एक साथ रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो नया कॉलम बनेगा वो P1 Q1 का बनेगा, और दूसरा ये जो कॉलम बनेगा P0 Q0 का बनेगा। अब देखिए इसमें पता लगाना है कि कौन सा P1 है, कौन सा P0, कौन सा Q1 है, कौन सा Q0। तो बेस ईयर दिख रहा है, बेस ईयर मतलब क्या? ये जो वैल्यू होंगी यहाँ पे ये 0 होंगी, और ये 1 मतलब ये 1। तो अभी देखिए बेस ईयर का प्राइस है, तो बेस ईयर के प्राइस को हम लोग बोलेंगे P0, बेस ईयर है। और ये बेस ईयर की क्वांटिटी है, तो इसको बोलेंगे Q0। बात समझ में आया? P0 Q0 समझा? अब ये करंट ईयर है, तो और ये करंट ईयर का प्राइस है, तो करंट ईयर के प्राइस को हम लोग बोलेंगे P1, और ये करंट ईयर की क्वांटिटी है तो इसको Q1। बात समझ में आ गया? तो चलिए फर्स्ट क्या बोला है, P1 Q1 निकालने के लिए। फर्स्ट P1 Q1, तो P1 Q1 ये है, राइट। तो 70 इंटू 20 करेंगे तो बताइए कितना आएगा? 1400। उसके बाद हम लोग को करना है 60 इंटू 22, 1320, 1320। उसके बाद 18 इंटू 90 करोगे तो आपको आएगा 1620। उसके बाद 16 इंटू 100 करोगे तो 1600। उसके बाद 15 इंटू 40 करोगे तो 600। चलिए सबका टोटल करेंगे 1400 प्लस 1320 प्लस 1620 प्लस 1600 प्लस 600, तो टोटल मिला के रखेंगे तो 6540 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 6540। चलिए नेक्स्ट P0 Q0 करना है ना, तो P0 Q0 में क्या आएगा देखिए। ओके, तो देखिए P0 ये है, Q0 ये, मतलब 15 इंटू 40, 15 इंटू 40 करोगे तो 60 आएगा। सॉरी 60 बोल रहा हूँ, 600। कितना आएगा? 600। चलिए उसके बाद नेक्स्ट 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 करोगे तो 120। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 इंटू 50, 500। उसके बाद 14 इंटू 20, 280। चलिए उसके बाद 13 इंटू 30, 390। चलिए हो गया। सबका टोटल करो, इन सब का टोटल करोगे 600 प्लस 120 प्लस 500 प्लस 280 प्लस 390, तो आपको आंसर आएगा 1890। तो चलिए फॉर्मूला में क्या बोला है, सबसे पहले P1 Q1 को न्यूमरेटर में लो, तो P1 Q1 का टोटल कितना? 6540। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 6540 डिवाइड बाय 1890 ना, तो 1890 इंटू 100। तो देखिए इस ओके इतना समझ में आया। अब क्या करना है, इसको इससे कट कीजिए,
कट करेंगे तो आंसर आएगा 3.4603 इंटू 100 कर दो, आ गया 346.03 आपका V01 ख़त्म। देखिएगा इस V01 भी ख़त्म। तो 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने तीनों करा दिए, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। 1-2 बार देखो करके, 1 बार 2 बार अपने आप करो, आ जाना चाहिए इस एग्ज़ाम में, आ सकता है 4 मार्क के लिए, सिंपल है, कुछ है ही नहीं। अब बात करते हैं लास्ट ईयर पास्टेस का। दिख रहा है यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, लास्ट ईयर्स पास्टेस। ओके, चलिए लास्ट ईयर्स का पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूँ और उसके बाद आपको याद करवाता हूँ कैसे। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट लास्ट ईयर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, पहले लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो गाइज एक ही चीज़ याद रखो, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला याद रखो, सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर का। ओके, तो चलिए इसको देखिए, P01 L से डिनोट करते हैं, P01 L से डिनोट करते हैं। याद है आपको प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या था, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। इतना याद रखो, बस इतना याद रखो। अभी एक और भी वैल्यू आएंगी यहाँ पे, क्यों, यहाँ पे क्वांटिटी दिया मतलब क्वांटिटी भी आएगी। दिख रहा है यहाँ पे क्वांटिटी दिया है तो क्वांटिटी भी आएगी। ये बात समझ में आ गया। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट ईयर है ना, सॉरी लास्ट ईयर से, ये लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर से याद रखो लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर मतलब जो प्रीवियस ईयर, पिछला साल। ओके, करंट ईयर जो हम लोग रहता है, करंट ईयर को हम लोग प्रेजेंट ईयर बोलते हैं, राइट। तो लास्ट ईयर मतलब बेस ईयर, तो बेस ईयर की क्वांटिटी क्या होती है, Q0। तो याद हो जाएगा Q0। इससे याद रखो, लास्ट ईयर से याद रखो लास्ट ईयर, क्या याद रखोगे, लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर याद रखो। एंड लास्ट ईयर की क्वांटिटी जो होती है वो Q0 होती है। ये बात समझ में आ गया। लास्ट ईयर मतलब पिछला साल, पिछले साल को हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, Q0 और P0 बोलेंगे। बट हमको क्वांटिटी चाहिए, ऑलरेडी हम लोग ने P लिख लिया यहाँ पे, तो क्या चाहिए था, Q चाहिए था, तो Q0 हो गया। तो अभी हम लोग को फॉर्मूले में क्या लिखना है, P1 Q0 P0 Q0। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग को एक बनेगा P1 Q0 P0 Q0। बात समझ में आ गया। चलिए 1-2 लाइन छोड़ के अभी हम लोग पास्टेस का भी कर लेते हैं। ओके, तो चलिए पास्टेस का भी यहीं पे करवा देता हूँ। देखिए पास्टेस प्राइस इंडेक्स नंबर, तो देखिए पास्टेस प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला सिंपल है, ये भी P01 P से डिनोट करते हैं इसको, समीशन P1 अपॉन समीशन P0, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिखने का पहले बस। ओके, अब P से याद रखो, P से याद रखो प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, उधर लास्ट ईयर की क्वांटिटी को Q0 बोलते थे, इसलिए यहाँ पे Q0। अभी P से याद रखो प्रेजेंट ईयर, और प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को तो भाई Q1 बोलते हैं। प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी क्या होती है, Q1। ओके, तो देखिए फॉर्मूला हम लोग का बन गया, समीशन P1 Q1 P0 Q1। तो यहाँ पे लिखिए P1 Q1 P0 Q1, ये सारे निकालने। तो चलिए गाइस कुछ टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ओके, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे बेस ईयर दिया है। अब ये बेस ईयर है, तो बेस ईयर को हम लोग 0 से डिनोट करते हैं और करंट ईयर को 1 से। तो बेस ईयर की प्राइस है ये बेस ईयर है ना, बेस ईयर की प्राइस को क्या बोलेंगे, P0। ओके, इसको अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, बेस ईयर की क्वांटिटी, चलिए बेस ईयर की प्राइस को क्या बोलेंगे, देखिए ये बेस ईयर है ना। ओके, बेस ईयर की प्राइस को बोलेंगे P0। बात समझ में आ गया। और सेम बेस ईयर की क्वांटिटी 0 से डिनोट करते हैं, तो बेस ईयर की क्वांटिटी होती है Q0। बात समझ में आ गया, दिख रहा है, ये 0 इधर, ये 0 इधर, P से P Q से Q, समझ में आया। तो इधर क्या रहेगा P1 और इधर क्या रहेगा Q1। बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। तो चलिए फर्स्ट क्या करना है, P1 Q0 ना, P1 ये है, Q0 ये, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ गया। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, P1, ओके, समझ में आया मैंने क्या बोला। चलिए देखिए क्या बोला मैंने, समझा क्या सबको, बोलो हाँ सर समझा। तो चलिए देखिए यहाँ पे
हम लोग क्या करेंगे, P1 Q1, चलिए ध्यान दीजिएगा अभी P1 Q1, तो देखिए कितना है P1, ये है P1 Q0, सॉरी P1 Q0 है ना, P1 Q0, चलिए P1 Q0 फटाफट, P1 Q0 12 इंटू 30, 12 इंटू 30 360, समझा। 20 इंटू 42, 20 इंटू 42 करोगे 840, समझ में आया। टोटल कर लो इसका 1200, बात समझ में आया क्या, समझ में आया क्या किया। ये P1 Q0, P1 Q0 हो गया। अभी क्या बोला है P0 Q0 ना, तो देखिए P0 Q0 30 इंटू 8, चलिए 30 इंटू 8 करोगे तो 240, और 42 इंटू 10 करोगे तो 420, टोटल करोगे 660, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट P1 Q1 ना, तो P1 Q1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 करोगे P1 Q1, तो ये हो जाएगा 300, ओके। इसके बाद 16 इंटू 20 करोगे तो ये हो जाएगा 320, इसका आंसर आएगा 620, बात समझ में आया। उसके बाद P0 Q1 बोला है ना, तो P0 किधर है रे बाबा, P0 इधर है, Q1 इधर है। 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 करो, 25 इंटू 8 करोगे तो 200 होता है। उसके बाद 16, 160 हो जाएगा ये, एंड टोटल करोगे तो 360 आपका आंसर। तो चलिए लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर क्या बोला, P1 Q0, ये 1200 है, तो न्यूमरेटर में लिखिए 1200 एंड डिनोमिनेटर में 660 हो जाएगा इंटू 100, बात समझ में आया, ओके। ये 660 है, तो चलिए देखिए फटाफट, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 60, ये ओके, ये 60 टाइम में जाएगा और ये 33 टाइम में जाएगा 2 से, तो ये 30 ओके इंटू 100, ओके। फाइनल आंसर अगर आप करते हो तो आपको आ जाएगा, इसको मेरे ख्याल से आपका आएगा, ये और भी जाएगा क्या, 3 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में, ओके 3 के टेबल में 11 टाइम में, ये जाएगा 20 टाइम में, तो 11 20 अपॉन 11 इंटू 100 एंड फाइनल आंसर आ जाएगा 181.8, ये आपका फाइनल आंसर P0L का। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ इसको, समझ में आया, फाइनल आंसर आया। आप यहाँ पे लिख सकते हो P01L, आ गया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है ना, एक मिनट, हाँ चलिए, तो देखिए यहाँ पे परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर देखिए, फॉर्मूला P1 Q1 समीशन P1 Q1 कितना टोटल है P1 Q1 का 620, चलिए यहाँ पे लिखिए 620, ओके। P0 Q1 कितना है 360, P0 Q1 कितना है 360, लिखिए यहाँ पे इंटू 100, तो चलिए फटाफट, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 62 डिवाइड बाय 36 है, तो ये कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा 2 से 18 टाइम में, और ये जाएगा 31 टाइम में, तो 31 डिवाइड बाई 18 इंटू 100 हो जाएगा, ओके। उसके बाद अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 1.7222 इंटू 100, ओके। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 172.22 आपका आ जाएगा P01P, समझ में आया क्या, P01P, ख़त्म। देखिए गाइस पूरा ख़त्म हो गया, 4 क्वेश्चन थे, 4 के चारों क्वेश्चन मैंने करा दिए, ओके। तो फटाफट एक बार देख लीजिएगा, ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं 4 मार्क के लिए, ओके। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। अभी भी मैं बता रहा हूँ अकाउंट्स के पेपर के लिए आप लोगों को अकाउंट्स एडिक्टेड करके चैनल है, आप वहाँ से पूरे लेक्चर को देखिए, एंड लाइव लेक्चर भी होगा सर का, एंड प्लीज़ उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लाइव लेक्चर भी पता चल जाए किस टाइम पे होगा, ओके। जो भी डाउट रहेगा सर से पूछ लीजिएगा, वो भी आपको बता देंगे। एंड प्लीज़ गाइस वीडियोस को शेयर करो यार, शेयर करो, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करो यार, तुम लोग को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रहा हो, दे रहा हो तो भी, ओके। सो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट गाइस, कल का पेपर अच्छा जाना चाहिए आप लोगों का, एंड तोड़ दो फोड़ दो एंड सबको पीछे छोड़ दो यार, ओके। चलो बाय।